you people doing? Hopefully well. By now you know whom I'll be having on board today. So without much delay, let us delve into a quick discussion with the present winner of Zomato Loot Contest, Mr. Harkirat Singh, and get some insights from the industry of ad making and filmmaking directly from a filmmaker. Hi, my name is Harkirat Singh. मैं 28 साल का हूँ. I am a filmmaker. बहुत सारी short films, independent films ये सब काम किया हुआ है मैंने. And from the last 2 to 3 years मैं advertising industry में काफ़ी सारी agencies के साथ as a freelancer काम कर रहा था. As an ad film director and director of photography, cinematographer, editor, सब कुछ काम किया मैंने in this field. And I recently won the Zomato Loot Contest and I am really very happy about it. So presently you have won the Zomato Loot Contest. So your award-winning advertisement is a fun-loving one. सर ऑर्डर लेके आया था. बॉयज हॉस्टल 3rd फ्लोर कमरा नंबर 302. और याद रहे भैया, ऑर्डर किसी और को मत देना. भैया मेरा ही ऑर्डर है. लाइक ऑर्डर किसी और को मत देना. ओए मेरा ऑर्डर क्या? अरे आ गए भैया, ला ऑर्डर दो. मेरा ऑर्डर है. ओके भी स्पाइडरमैन. अरे भैया खाना आ गया तो. भैया ऑर्डर. सर आपका ऑर्डर. अबे लूटने की जरूरत नहीं है, जोमेटो पर ऑफर चलते रहते हैं. आओ सब मिलकर खाते हैं. भैया 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 अगला ऑर्डर मेरा है, डिलीवरी आप ही करना. बोलना चाहिए. The detailing of how you did it. सीधा था कि रिगार्डिंग द कॉन्टेस्ट, मतलब जब मुझे पता चला था तो उस टाइम आई थिंक कॉन्टेस्ट क्लोज होने में 4-5 दिन ही बचे थे. तो मेरे को मेरे बेस्ट फ्रेंड की कज़न ने बताया था रिगार्डिंग द कॉन्टेस्ट. एंड मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट 4 दिन बचे हैं कॉन्टेस्ट क्लोज होने में, क्योंकि पहले आई थिंक डेडलाइन 2 अक्टूबर थी. तो मैंने कहा यार मुश्किल है, बट मेरे को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट पर्सनली बहुत अच्छा लगता करना, क्योंकि वहाँ पर आपके पास एक कहने को where do you stand exactly in the filmmaking community. So that's why I really wanted to participate, but मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था. तो हुआ क्या था कि मैं उस रात सेम रात को अपनी सिस्टर के साथ डिनर कर रहा था. मेरा डिनर खत्म हो चुका था, बट फिर भी ना उसकी प्लेट में कुछ पड़ा हुआ था, तो मेरे को ऐसे ही उसको इरिटेट करना अच्छा लगता है. तो जैसे उसकी प्लेट में से कुछ लिया तो वो इरिटेट सी हो गई. एंड फिर मेरे को एक कॉलेज का इंसिडेंट याद आया हॉस्टल का, जब मेरे रूममेट्स ने सेम चीज़ करी थी मेरे साथ. मैंने कुछ ऑर्डर करके रखा हुआ था क्योंकि मेस में कुछ ऐसी सब्जी बनी थी जो मुझे पसंद नहीं थी. तो मैं जब तक पहुंचा रूम में तो वो ऑर्डर आई थिंक सिर्फ 15-20% ही बचा होगा, बाकी तो उन्होंने खा लिया था. तो इस वजह से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया रिगार्डिंग दी होल बॉयज हॉस्टल वाला कॉन्सेप्ट. एंड लकीली मैंने जो लोकेशन थी जहाँ पे हमने शूट किया है वो भी देखी थी, तो मेरे को ध्यान में आया कि यहाँ पे कर सकते हैं, हॉस्टल जैसा लगेगा. तो या वहाँ पे सबका परमिट वगैरह अरेंज करा और एक्टर्स को बोला. प्लस एक चीज़ मैं स्टंटमैन को भी जानता था, बिकॉज मैंने वो पार्कोर है जो स्टंट का नाम है, उनके साथ मैंने पहले कभी एक छोटे से ना वीडियो पे कोलैबोरेट किया था. I'm not being a critic, but Zomato is giving no contact delivery because of this pandemic, and there was no maintenance of social distancing. Like reality में no one is maintaining, ऐसा हम directly नहीं बोल सकते, but there is a precaution and Zomato is following that. So that sense of social distancing was missing in your ad, and which is a national ad now. So उसके लिए how will you cover up that? सी आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग हमने शूट के टाइम तो पूरी प्रॉपर मेंटेन करी थी. 2-3 सीन्स थे, मैंने उन्हीं से पूछा, बिकॉज ऑल ऑफ दोज एक्टर्स दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर. ठीक है, तो मैंने उनको बेसिकली पूछा लाइक स्क्रिप्ट में ये चीज़, स्क्रिप्ट जो थी इस फॉर्मेट में थी कि उसके अंदर पूरा का पूरा ये चीज़ मेंटेन की थी. एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह जो थी हमने तो लाइक अपनी तरफ से प्रिकॉशंस किए थे. लाइक मी एंड एक ऑडियो रिकॉर्डिस्ट सीधा सेट पे, रेस्ट देयर वाज नोबडी एल्स. तो हमने बोला था कि लाइक वेदर यू वांट टू वेयर मास्क एंड ऑल, ये सब कुछ पहनना है, उसमें नहीं पहनना. तो वो कह रहे थे कि लाइक अगर कोई बंदा जैसे सपोज वो स्पाइडरमैन वाला लड़का है, वो सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ है, तो उसने कहा कि मैं अकेले बैठ के मास्क क्यों पहनूंगा. इट्स लाइक अ लिटिल लॉजिकल इन दैट पॉइंट ऑफ सेंस. वो बंदा जो अंदर रूम से निकलता है बाहर को, वो ऐसे कहता है ओ भैया ऑर्डर मेरा है, वो अपने रूम में बैठा है, वो क्यों पहनेगा. एंड जो बंदा नहाने जा रहा है सपोज हॉस्टल में, वो मास्क पहन के थोड़ा ना लाइक नहाने जाएगा. सो ये चीज़ें बहुत लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोची गई थी. एंड यस आई डू अग्री. जैसे अब एंड में जब वो लड़का हॉस्टल रूम का खोलता है दरवाजा, तो उसने मास्क पहन रखा होता है ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज गोइंग टू रिसीव द ऑर्डर, राइट. एंड वो क्या कहते हैं, अपना जो एक लड़का सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, उसने मास्क पहना होता है हल्का सा ऐसे नाक के नीचे करके, बिकॉज पीपल आर लाइक दैट. तो वो एक ह्यूमर एलिमेंट था जिसको मैंने निकालने की कोशिश की थी. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग
लाइक क्योंकि मैं बॉयज हॉस्टल में पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ के लाइक रियलिस्टिकली क्या सिनेरियो रहता है, क्या नहीं रहता है। तो मैंने इनफैक्ट इनसे ही बात करी थी, जो एक्टर्स थे सारे के सारे। मैंने कहा कि आप कैसे मेंटेन करते हो अपने जो पीजी में रहते हो या जहाँ रहते हो। तो कहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, वी नो लाइक हमें दूसरों से मेंटेन करके रखना है, बट आपस में वी आर अ ग्रुप, तो वी नो हु इज व्हाट। तो इस वजह से वही इमोशन था। आई जस्ट वांटेड टू स्टे जेन्युइन। ऐसा नहीं करना चाहता था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के चक्कर में हम वो हॉस्टल वाली वाइब को मिस आउट कर जाए। एंड आई फील लाइक हाँ, ऑब्वियसली जोमेटो इज 100%, उनका डिलीवरी स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। इवन हमने उस दिन भी जो खाना था शूट करते टाइम, वो जोमेटो से ही मंगवाया था, लाइक जो हमारे सेट पर खाना आता है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पर भी जो हमारे डिलीवरी पार्टनर जिन्होंने हमें खाना दिया था, वो कहता सर मैं यहाँ पर रख के चला जाता हूँ। तो बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्टेंस को मेंटेन करके खाना डिलीवर किया था। बट हाँ, एडवर्टाइजिंग इज समथिंग जहाँ पर आप आई थिंक सब कुछ हल्का सा एग्जैजरेट करके दिखाते हो, बिकॉज आप चाहते हो कि ऑडियंस उस इमोशन से कनेक्ट करे। दैट्स द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। So around, मतलब एक round of figure, what was your investment to make this ad? राउंड ऑफ फिगर ऐसा था, लाइक आई थिंक आई टोटली एंडेड अप मेकिंग क्लोज टू 75,000 इन मेकिंग द एड। थोड़ा रिस्की था, पर क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, वही एक डायलॉग है ना अभी उसमें, स्कैम 1992 करके एक सीरीज है, अगर इश्क है तो इश्क है। मतलब वही था कि लाइक इस फील्ड से मुझे इश्क है, ठीक है, तो इश्क है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना बनता है। मतलब दैट्स व्हाट आई फेल्ट। मेरे को था कि अगर 10,000 लोगों ने भी देख के उसको 1 मिनट के लिए स्माइल किया होगा ना, तो यार मेरा पर्पस तो बहुत अच्छा हो गया उस चीज को बनाने का। लाइक वो पैसे जो मैंने लगाए वो वसूल हो गया मेरे लिए। So वो मैंने आपका अपनी जो लाइक इश्क- महीने की ऑलमोस्ट महीने 2 महीने की सैलरी थी वो लगा दी, बट खैर चलता है उतना। but लाइक have इस you are फील्ड में paid इतना off? करना You पड़ता are paid off now with a winning amount of 25 lakhs. So how are you planning to use your money, or how are you planning to go ahead with that? है। सी आई एम अ वेरी बैड पर्सन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आई थिंक उसमें से कुछ टीडीएस करना है, बिकॉज देयर इज टीडीएस ऑन विनिंग्स एंड ऑल। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रहता है। पर जब भी आएंगे 30%, I guess that's 30%. Yes. yes पर जब भी आएंगे तो आई थिंक द बेस्ट पीपल टू हैंडल इट वुड बी माय पेरेंट्स, बिकॉज दे आर वेरी सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी क्या नहीं करनी है। मैं थोड़ा क्रिएटिव मिजाज का बंदा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को कुछ लगेगा तो मैं वहाँ डिसीजन ना ले लूँ। You also own a production house, or is that a studio? Gats Production is your I- production house. It's not mine entirely. I own a small percentage of it because मैंने वो स्टूडियो को स्टार्ट किया था, बट हाँ इट इज़ फाइनेंशियली बैक्ड बाय द इन्वेस्टर्स उसके अंदर। तो हम लोग बेसिकली एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। वी यूज्ड टू बी अ टीम, बट अनफॉर्चुनेटली एवर सिंस कोविड हुआ, ये सब हुआ, तो फिर वी वर आल्सो हिट बाय द सेम थिंग। एड्स वगैरह का काम जो था बिल्कुल बंद हो गया, तो वी हैड टू डिसबैंड। एंड अभी आई एम ट्राइंग टू गेट इट बैक टुगेदर ऑन इट्स फीट। देखो अगर वो कर पाए हम लोग जल्दी। I have a So it's- question. Yeah. You complete first. हाँ, तो यही था कि लाइक मैंने थोड़े से एक आध डिसीजंस लिए जो मेरे को लाइक नहीं शायद लेने चाहिए थे। मैंने एक वेब सीरीज में इन्वेस्ट किया, आई पुट अप माय एंटायर सेविंग्स ऑन इट, एंड वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इट वाज ऑल न्यू एक्टर्स, न्यू कास्ट, न्यू डायरेक्टर, सो इट कुड नॉट सी द लाइट ऑफ डे। बिगर पोर्टल्स लाइक जो भी आपके सबसे बड़े से बड़े पोर्टल्स हैं, उन्होंने सिर्फ उसको ट्रेलर देख के ही कह दिया कि यार इसमें स्टार कास्ट सही नहीं है, और यू नो समथिंग और द अदर इज नॉट फिटिंग। मतलब लाइक बेसिकली सबको चाहिए कि स्टार कास्ट थोड़ी बहुत नोन होती, तो इट कुड नॉट सी द लाइट ऑफ डे। तो मेरी इन्वेस्टमेंट काफी, मतलब मेरे को पता नहीं, स्टोरी अच्छी बनी हुई, सब कुछ अच्छा बना हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट रिलीज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर कोई नोन फेसेस नहीं है। तो या वो प्रॉब्लम रही, एंड इस वजह से मेरे को काफी ज्यादा, मतलब हमारी पूरी प्रोडक्शन उसको थोड़ा सा एक झटका सा लगा। बट हाँ, वो है कि वो एक प्रोडक्ट है हमारे पास बना हुआ है। इफ समबडी एवर इज इंटरेस्टेड टू गेट इट अक्रॉस टू अ गुड OTT प्लेटफॉर्म, तो वो रेडी है हमारे पास। इफ नॉट देन हम धीरे धीरे यूट्यूब का सोच रहे हैं, अपना यूट्यूब एक्सपैंड करने का, एंड ट्राई टू गेट इट आउट देयर। So the YouTube channel already which exists, that is Gath Productions. So उसपे Gath Media है आपका। हाँ, so people are not हाँ। planning to launch it over there, or something new or something different for that. सो हमने अभी तक गैथ मीडिया पर सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स डाली हैं और अपना काम डाला है। एड फिल्म्स भी इनफैक्ट जो हमारा प्रोडक्शन हाउस करता है हम नहीं डाला। आई जस्ट वांट टू बी स्मार्ट अबाउट इट, कुछ रैश डिसीजन ना लूं मैं, तो उसका ध्यान रखना। Your short films, I have also watched your short films, all the three, maybe. The Last Photograph and Maybe or Maybe Not. And those two are really fantastic. I felt it personally. There's a lot Thank of you. emotions, there's a lot of thoughts going together in the same series at the same time. Like in Maybe or Maybe Not, there's a suspicion and the person is not certain about anything. Is this short film inspired by the SSR case?
I would not like to comment on that क्योंकि थोड़ा it is like not it the entire purpose of that film is not to connect it with anything. ठीक है. The reason why I made that film is because हमारी society में as a whole बहुत सारी speculation and negativity भर गई है इन चीज़ों की वजह से. तो होता क्या है कि like मैं भी काफ़ी affected रहा with the SSR case because मेरे को लगा यार कि what has this society come to. मुझे ऐसा लगा कि यार कि क्या I don't know what happened. Nobody knows what happened. बट सब लोग एक तरह से अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, अपने अपनी बात कह रहे थे. एंड मुझे फ्रैंकली कभी मैं इसकी बात मानता, कभी मैं उसकी बात मानता. एंड आई वाज सो अफेक्टेड कि मैं खुद मेंटली डिस्टर्ब हो गया था बिकॉज आई बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन. तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि हाउ रियल द स्ट्रगल इज एंड क्या कितना टाइम लगता है आपको कहीं पहुंचने में. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. देन आई रियलाइज दैट एज अ कोर सोसाइटी जो है आई डोंट नो मतलब लाइक क्या हम एड्स से एक्चुअली सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकते हैं या किसी की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं. तो दैट्स व्हाट माय लॉन्ग टर्म गोल इज. मैं फिल्म्स भी बनाता हूँ इसलिए. कुछ फिल्म्स जैसे लास्ट फोटोग्राफ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है क्योंकि थ्रिलर और ये साइंस फिक्शन एंड मिस्ट्री मेरा फेवरेट जॉनर है. तो वो मेरा पर्सनल बायस है उसकी तरफ. बट माय लॉन्ग टर्म गोल इज कि लाइक मैं ऐसा काम करूँ जिससे लोग एटलीस्ट 2 मिनट के लिए सोचे तो सही. When I was watching the last photograph, it was like the part when she comes and investigates, and at the time she sees all the photographs and the persons missing, the list of missing persons and all the photographs on the wall, and that time the old man just captures her, and all the words those are repeated, the words of the old man which are repeated again. Like that was very much thrilling for me, and I was feeling so good, like because I love that genre. It's simply that. मेरे साथ एक बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम है कि मैं कुछ ज्यादा सोच लेता हूँ जब फिल्म्स देख रहा था. स्पेशली मिस्ट्रीज को डिकोड करने में बहुत मजा आता है मेरे को. अच्छा, मैं जो पूछ रही थी वो क्या एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी द केस ऑफ नेपोटिज्म एग्जिस्ट? आई पर्सनली हैव नॉट एक्सपीरियंस क्योंकि मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर हूँ. मेरे फादर सेम फील्ड में नहीं है. तो मैं जो बन रहा हूँ अभी खुद के दम पर ही बन रहा हूँ. बट कह रहा हूँ कि आज का जो जमाना है उसमें क्योंकि आप देख लीजिए भुवन बाम कौन है. लाइक ही इज अ फर्स्ट जनरेशन कॉमेडियन. इवन अजय नागर, कैरी मिनाटी जो है. तो पीपल हैव दिस पोर्टल जहाँ पे वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आज की डेट में. आई फील नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट इन अ लॉट ऑफ, मतलब सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह है. सपोज किसी की मिठाई की दुकान है तो आगे उसके बेटे संभालेंगे, या किसी का सपोज स्टील का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस, तो आगे उसकी सेकंड जनरेशन. बट वो चीज हेरिडिटरी हो गया. दैट इज समथिंग हेरिडिटरी, लाइक हेरिडिटरी ऑनफ्लोइंग ऑफ जनरेशंस. एंड नेपोटिज्म इज बेसिकली सीन इन द फील्ड. मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल जो था स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट किया, राइट. बट अब वो स्टीव जॉब्स के थ्रू निकल कर अब वो टिम, मतलब मैं नाम बहुत, आई थिंक टिम कुक है जो उसके अभी करंटली रिप्रेजेंटेटिव. तो क्या है कि इट इज नॉट पासिंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इट हैज बिकम अ कंपनी एंड वो सिर्फ लायक बंदे को जा रहा है. मेरा पॉइंट वो था कहने का, ये मतलब नहीं था कि वो हेरिडिटरी जा रहा है. बट मेरा पॉइंट था व्हेन समथिंग बिकम्स अ कॉर्पोरेशन एंड टू लार्ज व्हीकल, तो वहां पर सबसे टैलेंटेड बंदे को चांस दिया जाता है, ना कि उसको जिसके की लाइक फादर उस फील्ड में थे. तो आई थिंक आइडियली सोसाइटी को ऐसे काम करना चाहिए जहाँ पे सिर्फ टैलेंट के बेसिस पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है. अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो यस यू कैन रियली राइज. मेरे कॉन्टैक्ट्स अगर होते तो शायद मेरी वेब सीरीज अभी तक रिलीज हो जाती. How is it for stealing a freelancer or an independent artist's work and without any credits they are using it? That's simply an act of plagiarism. So what are your views on that? How would you like to deal with such a case? Actually मतलब it's a very tough thing to say, क्योंकि अगर मेरे साथ सपोज ऐसा कुछ होता तो मुझे बहुत बुरा लगता. ठीक है, तो आई फील ऑन एवरी लेवल. तो बेसिक इमोशन वही है मेरा कि अगर कोई जैसे छोटा आर्टिस्ट होता है ना, अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू यूज समबडीज प्रॉपर्टी और यू आर प्लानिंग टू यूज समबडीज आइडिया और कॉन्सेप्ट और इवन लाइक मतलब पता क्या था कि आई थिंक दैट वाज अ डिजिटल फोटोग्राफ या फिर उनकी एक स्टोरी की सीरीज थी, राइट, जो उन्होंने ली थी कि लव इन द टाइम्स ऑफ कोविड. आई थिंक ऐसा कुछ था उस सीरीज. COVID-19 artwork. हाँ, एग्जैक्टली. तो इट इज हिज आर्टवर्क. आप उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हो, तो आई डोंट नो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में व्हाट एक्शन ही कैन टेक. बट यस, एज एन आर्टिस्ट इफ समबडी वुड ट्राई टू लाइक आपके आइडिया को वो करेगा, लाइक आपके आइडिया की विजुअल रिप्रेजेंटेशन को अगर चुरा रहा है या कुछ कर रहा है, तो मैं उसको चोरी नहीं कहूंगा, लाइक इवन अडेप्ट कर रहा है. तो आई थिंक अडेप्टेशंस के लिए भी आजकल बहुत सारे, आप अगर सिर्फ किसी को रीच आउट कर दो, जैसे कुछ लोग मेरी पोएट्री यूज करने को बोलते हैं कि हम अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं, मैं लो यार,
अच्छी बात है, कुछ लोग अपने ब्रांड्स के लिए मेरी पोएट्री यूज करते Yeah, but Karman Verji is हाँ. not given any credit and was not asked. Like according to his account, हैं. हाँ, he exactly, clearly exactly. says that मेरे साथ it is just a stolen act of plagiarism. एग्जैक्टली मेरे साथ एक सेम चीज हुई थी। किसी बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सॉरी, बट उन्होंने मेरी पोएट्री ऐसे बिना उसके परमिशन के डाल दी थी। तो किसी ने मेरे को कमेंट में टैग कर दिया था कि मैं एट द हरकीरत सिंह, इनको क्रेडिट तो दे दो। तो मेरे को ये चीज चुभी थी बहुत पर्सनली, यार आप अपने, बिकॉज यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड आप वो चीज यूज कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट पूछ लेना चाहिए था एक बार। मैं मना थोड़ा ना करता, मेरे को पैसे नहीं चाहिए था उसके लिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए था, मेरे से आप पूछ लेते, एक बार एक क्रेडिट दे देते नीचे, तो मैं मना थोड़ा ना करता, बिकॉज उससे क्या है, मेरा थोड़ा फायदा हो जाता, मेरी थोड़ी सोशल आउटरीच बढ़ जाती, लोगों तक मेरा काम पहुंचता, बेसिकली लोगों को पता चलता कि हाँ ये काम इस बंदे का किया हुआ है। तो आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जीते हैं, राइट? तो आई फील अगर आप उनसे उनका रिकग्निशन छीन लोगे तो वो चीज़ आई थिंक उनको पिंच तो करेगी, क्योंकि वो इमेज बहुत वायरल हुई थी, हर मीम पेज जो था इंस्टाग्राम पे उसी इमेज को डिस्प्ले कर रहा था। So you always wanted to come in the line of filmmaking, or it just happened, or some story behind this? I wanted to approach filmmaking from my college days. मैंने कॉलेज में बहुत सारी स्टोरीज लिखी थी, वो स्क्रिप्ट्स मेरे पास अभी भी रेडी पड़ी हैं, मेरे को बस उनको बनाने के लिए फाइनेंसर्स एंड ये सब ढूंढ रहा हूँ बहुत टाइम से। जिस दिन मिलेंगे तो हाँ जरूर बनाऊंगा, वो सारी मिस्ट्रीज हैं, गिन के 10 स्क्रिप्ट से 10 की 10 मिस्ट्रीज। So after winning the title of winner in Zomato Loot contest ad making, are you getting some approaches so that you can? I am very grateful to Zomato for this, क्योंकि Zomato ने जो ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया ना, सबसे बड़ी बात तो यार recognition is unparalleled जो मिली है। तो I think I'll forever be grateful to them through my entire life, because I felt very blocked as a filmmaker कि मेरे को था कि मैं दूसरों के लिए एड्स करते जा रहा हूँ, एंड चलो उसके पैसे मिलते हैं आपको, जो भी है वो ठीक है, बट एक टाइम के बाद आपको लगता है कि आपका नाम तो नहीं हो रहा है ना स्ट्रीट में। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ वो थी Zomato लूट को जीतने की वजह से। एंड हाँ, मुझे उसके बाद से जो इंक्वायरीज आई हैं वो बढ़ गई हैं पहले से। आई थिंक पीपल प्रॉब्ली नो कि हाँ ये बंदा ढंग का काम थोड़ा बहुत कर सकता है। बस एक रैंडम क्वेश्चन, अगर आपको क्वारंटाइन फिर से दिया जाता है 8 or 9 months, so would you like to spend it differently? Yes, I would like to spend that time working on myself physically, and I guess I would have wanted to learn visual effects. एक छोटा सा रैपिड फायर खेल ले, बस 5 to 6 questions fast. कर लीजिए प्लीज, कोई बात नहीं। आपकी फेवरेट एजेंसी फॉर whom you have worked? That's a very controversial question. मैं उसका आंसर नहीं देना चाहूँगा। Okay, so any agency would you like to work in future, or you aim to reach out to them? एक यार एक ऐसा कोई एजेंसी नहीं है, बट एक एड कैंपेन आया था बहुत पहले, विक्स का जनरेशंस ऑफ केयर। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट। तो वो एड कैंपेन मुझे काफी लाइक छू कर गया। तो आई डोंट नो, मैं उस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं करा किसका था, बट आई वुड लाइक टू वर्क विद सच कैंपेन्स। Any of your campaign which you have already done in past to in a better way, मतलब Like यार ये चीज मैंने ये कर लेता, काश ये कर दिया होता, वैसा कुछ? मैंने कैंपेन कोई आज सच बनाया नहीं होता, कि मैं सिर्फ उनका एक तरह से विजुअल ट्रीटमेंट और डायरेक्शन में मेरा हाथ रहता है। तो कैंपेन आज सच मैंने कोई लिखा नहीं है, मैंने लिखे हुए हैं, मैं आई हैव रिटन क्लोज टू 11 to 12 कैंपेन्स ऑलरेडी, बट मेरे को वही है सही ब्रांड्स को रीच आउट करना, उनको बताना। तो आई थिंक वो कैंपेन लिखने वाली बात अभी तक नहीं आई है। एक मैंने बहुत पहले लिखा था जरूर, वो था IDFC म्यूचुअल फंड के लिए। बात वही थी कि उनका बजट उस टाइम पर लाइक वो, क्योंकि मैं नया फिल्म मेकर ही था, अभी से 4 साल, उन्होंने मेरे को फर्स्ट ब्रेक दिया था IDFC म्यूचुअल फंड ने। तो 5 साल पहले की बात है। तो उनके लिए मैंने एक ऐड लिखा था, वो ऐड बहुत फनी बना था, बहुत अच्छा बना था, वो आई थिंक फर्स्ट ऐड था मेरा। तो मैं उसको बस थोड़ा और अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाना चाहता, प्रेफर करता। बट खैर व्हाटएवर आई हैव डन, एक टाइम होता है कि आपको कभी भी अपने काम से सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। अभी Zomato लूट का भी मैंने बनाया, मेरे को था कि यार काश मैं इसमें ना वो एक स्टंट था, उसका ना स्पाइरल व्हील कहते हैं, तो मैं काश मैं वो अजय जो पार्कोर वाले थे उनसे वो करवा सकता, बट क्या था कि वो जगह पर उतनी स्पेस नहीं थी, बहुत रिस्की हो जाता उनके लिए। Any specific brand you want to work with, your favorite kind of, or you have worked with any favorite brand? अभी तो फिलहाल मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड Zomato ही चल रहा है, because of the kind of recognition that they have given me, so I think I'll always be grateful to them for that. And some celebrity or any person with whom you would like to work, or your favorite person with whom you want to collab? मेरे फेवरेट जो एक्टर थे वो खैर अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहे, इरफान खान नाम था, मतलब है अभी भी। तो मैंने उनके लिए 2-3 स्क्रिप्ट थी जो मुझे था कि उनके साथ मैं काम करूंगा कभी, तो वो मेरे लिए काफी एक खलिश सी रह जाएगी हमेशा। Would you like to inspire the youth and the present, those who want to make their way in filmmaking? भाई मैं कोई इंस्पिरेशन तो पता नहीं, अब मैं इंस्पिरेशन हूँ नहीं हूँ, बट यही कहूँगा जैसे अब मेरा कैमरा किधर है,
हाँ ये पड़ा। तो दिस इज द कैमरा जिसपे मैंने कोई अपनी वो बनाई थी। ये 5 साल पुराना कैमरा है। अगर आप देखोगे ना, इसके साइड के कवर्स वगैरह सब निकल रहे हैं, सब फट गया है ये बहुत बुरी तरह से। दिस वाज माय फर्स्ट कैमरा जिससे मैंने शुरू किया था, एंड मेरी जो ये जोमेटो वाली एड भी है वो इसी से शूट हुई है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, इट्स लाइक अ वेरी बेसिक DSLR एज यू कैन सी। बात यह है कि आपका इक्विपमेंट और इन सब चीज़ों पे आजकल फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। आप एक बेसिक DSLR या फिर अपने, आजकल तो लोग स्मार्टफोन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आपकी विजन को आप अपने जितना अनकॉम्प्रोमाइज रखोगे उतना सही रहेगा। अनकॉम्प्रोमाइज एज पर योर लिमिटेशन एंड रिसोर्सेज, वो ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। बट हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि हाँ ये चीज़ मेरी सोच के हिसाब से सही है, तो आई थिंक वो ऑडियंस को कनेक्ट करने में हेल्प करेगी उससे। एंड यूथ को इंस्पायर करना इन फिल्म मेकिंग, या फिल्म मेकिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको कांस्टेंट इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। आप लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं फील्ड में कंटिन्यू करता रहूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा काम करूँ जो आप लोगों को इंस्पायर करे कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करें। एंड आई थिंक कांस्टेंट साइकिल जैसे चलता रहता है। एंड आई फील, मैं भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स को देखता हूँ, बाहर के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, इंडिया के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जो लोग सेलफोन से कई बार ऐसे वीडियोस बना देते हैं, मुझे लगता है क्या यार क्या बात है। तो फिर ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। Learning is a part of life. You go on learning and you go on exercising. एग्जैक्टली, यानी कि जब तक आप लर्न कर रहे हैं तब तक ही आप ग्रो कर रहे हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। तो कभी ऐसा नहीं रखना अपने दिमाग में कि हमने सीख लिया और मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी बन गया हूँ। हर रोज आप कुछ ना कुछ नया लर्न करते हो, तो इट्स अ कांस्टेंट थिंग, रोज आप नई चीज सीखते हो। Thank you so much, sir, for talking to us and sharing your experiences on Zomato Loot contest winning. It was really nice to talk to you and about your filmmaking ideas. We just like to thank you so much. Thank you. See you. Bye. Okay, it was a really knowledgeable session, I guess. If not, rewatch it. You will get some knowledge. Before you go, like, share, and please subscribe. We need subscribers. We need your support, guys. And also comment whomever you want us to talk to next. We'll try and reach out anyhow. Let's give it a try. Please comment and subscribe. See you.